तो हाय एवरीवन, दिस इज़ योर कॉमर्स कंपेनियन। और बाकी जब तक समझ के तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस इसी पॉजिटिव बिलीफ के साथ करते हैं आज की शुरुआत। तो पिछली क्लास में हम फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक देख रहे थे, जिसमें हमने प्राइमरी फंक्शंस देख लिए थे। प्राइमरी फंक्शंस क्या थे सर? बैंक लोगों से पैसा लेती है ताकि बैच में ही लोगों को पैसा दे पाए, यानी एक्सेप्ट कर पाए डिपॉजिट और ग्रांट कर पाए लोन्स और एडवांसेस। आज बारी है सेकेंडरी फंक्शंस की। सर सेकेंडरी फंक्शंस मतलब क्या? तो सीधी सीधी सरल भाषा में समझे तो ऐसे एडिशनल फंक्शंस जो बैंक परफॉर्म करे मेन फंक्शंस के अलावा। क्या? ऐसे एडिशनल फंक्शंस जो मेन फंक्शन के अलावा बैंक परफॉर्म करती। अब इसमें कौन से फंक्शन है सर? एक है एजेंसी फंक्शन और एक है यूटिलिटी फंक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम एजेंसी फंक्शन को देखेंगे। और बाकी जिनका इस चैनल पे पहली बार आना हुआ, वेलकम टू माय कंसाइज सीरीज, जहां ये सीरीज पर्टिकुलरली थोड़ी एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज होगी, जिसका मेन फोकस चीज़ों को समझने के साथ साथ उन्हें याद रखने पर भी होगा, ताकि एग्जाम के टाइम हम सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से रिटेन कर पाए। एंड टू नो एवरीथिंग अबाउट माय कंसाइज सीरीज एंड टू टेक 100% फ्रॉम माय वीडियोस, प्लीज मेक श्योर टू चेक दिस वीडियो आउट एज इट इज़ अ मस्ट वॉच वीडियो। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने एक पूरा फ्लो कवर किया है, फ्रॉम योर पेपर पैटर्न एंड सिलेबस टू अ लॉजिकल सीक्वेंस दैट यू शुड फॉलो टू मेक योर स्टडी सुपर इजी। तो सर सबसे पहले एजेंसी फंक्शन है क्या, हमें ये तो बता दो। तो आप एजेंसी फंक्शन को एज एजेंट समझो। अब एजेंट क्या काम करता? वो हमारे बिहाफ पे हमारा काम करता। क्या करता? हमारे बिहाफ पे हमारा काम करता और बहुत बार हमें रिप्रेजेंट करता। जैसे अगर मैं कोई मेरा काम करने के लिए एजेंट लगाऊँ, फॉर एग्जाम्पल मेरी दुकान है और मैं बेचने के लिए एक सेल्समैन थ्रू एजेंट लगाऊँ, तो जो भी एजेंट, जो मेरा काम था सेल्समैन ढूंढने का, वो मेरे एजेंट ने किया। पर जब वो एजेंट वो आदमी के पास गया तो उसने मुझे रिप्रेजेंट किया कि भाई तू इसकी दुकान पे जाके काम कर। तो एजेंसी क्या है सर? वो या तो हमारे बिहाफ पे काम करे या हमको रिप्रेजेंट करे या दोनों करे। तो क्या है सर? कमर्शियल बैंक एक्ट्स एज एन एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इट्स क्लाइंट। अब इसमें सबसे पहला फंक्शन है पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट। ये आप नेटफ्लिक्स के एग्जांपल से समझो। अब नेटफ्लिक्स को आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, एक नेटफ्लिक्स के और एक सब्सक्राइबर के। अब जब कोई सब्सक्राइबर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेता तो वो बार बार महीने टू महीने या जैसे भी आप सब्सक्रिप्शन लो वो रिन्यू करता है उसको बार बार। अब वो पैसे कटते सर वो बैंक से। हम एक ऑटो पे ऑटो मैंडेट लगाते ना, तो ये एक प्रकार की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ही होती है बैंकों की। देख बैंक, ये तारीख को तू इतना इतना पेमेंट नेटफ्लिक्स को कर देना। वही अगर आप नेटफ्लिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो नेटफ्लिक्स भी तो अपना पेमेंट चेक करवाएगा ना यार। वो बोलेगा बैंक देख ये तारीख को ये सब्सक्राइबर से इतना पैसे ले लेना। तो बैंक ने क्या किया सर? नेटफ्लिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कलेक्ट किया इनकम, एज वेल एज नेटफ्लिक्स भी कुछ पेमेंट करता होगा। पर अगर हम सब्सक्राइबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसने पीरियोडिकल पेमेंट्स भी लिए जो कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे थे। अब सर बैंक है, कोई काम फुकट में थोड़ी करेगी, तो इसका वो कुछ चार्जेस लेते फिक्स्ड अमाउंट में, जिसको हम सर्विस चार्ज कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है सर। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सर ये पोर्टफोलियो क्या है? तो पोर्टफोलियो कुछ खास चीज़ नहीं होती। जिस भी एसेट क्लास में हम इन्वेस्ट करके रखते हैं उस सबको जब हम एक जगह पे क्लब करें तो वो जो हमें एक शीट या वो जो एक हमें प्लेस दिखती है उसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं। अब सर पोर्टफोलियो को मैनेज क्यों करना पड़ता? तो बहुत बार हम कुछ ऐसे एसेट्स में काम करते हैं जिनकी वैल्यू कम ज़्यादा होती। अब पोर्टफोलियो क्यों मैनेज करेंगे सर? क्योंकि हमें रिटर्न चाहिए ज़्यादा और रिस्क चाहिए कम। क्या? हमें रिटर्न चाहिए ज़्यादा और रिस्क चाहिए कम। अब क्योंकि मेरे जैसा आदमी है ना, मुझे कैपिटल मार्केट समझ में आता, ना मुझे शेयर मार्केट समझ में आता, ना मुझे रियल एस्टेट मार्केट समझ में आता। तो मैं बोलता देख भाई बैंक, मेरे पास पैसा है, तू मेरा पैसा रख और मेरे बिहाफ पे तू पूरा पोर्टफोलियो को मैनेज कर और मुझे अच्छे से अच्छा रिटर्न निकाल के दे और जो भी तेरे चार्जेस बनते तू वो ले ले। तो बैंक क्या करती है सर? अंडरटेक टू परचेस एंड सेल सिक्योरिटीज या शेयर्स बॉन्ड्स, जो कैपिटल मार्केट है ना उसका एग्जांपल लिया, सच एज शेयर्स बॉन्ड्स एक्सेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट। तो पोर्टफोलियो को मैनेज करती। क्लियर है? क्लियर है सर। उसके बाद में डीमटेरियलाइजेशन। सर ये डीमटेरियलाइजेशन क्या है? तो आपने देखा होगा आपके दादा परदादा के ज़माने में जो शेयर्स होते थे वो पेपर फॉर्मेट में आते थे, पेपर के फॉर्म में, जो स्टैम्प पेपर वगैरह थे ना उसके फॉर्म में। सर उसकी तो बहुत परेशानी थी, कभी वो फट जाते थे, कभी गल जाते थे, कभी कोई साइन वगैरह उस पर झूठी कर देता था, उसका सर इतना प्रॉपर हिसाब नहीं था। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो भी सारी चीज़ें पेपर फॉर्मेट में थी उसको इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल फॉर्मेट में लाया। क्या क्या? ये जो भी सारी चीज़ें पेपर फॉर्मेट में थी इसको इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल फॉर्मेट में लाया। जिससे क्या हुआ सर? सारी चीज़ें बड़ी आसान हो गई। अगर आज आप कोई पेपर के शेयर को डीमैट में कन्वर्ट है नहीं तो आप वैसे वो शेयर बेच ही नहीं पाओगे। तो क्या करती है सर? बैंक प्रोवाइड सच फैसिलिटीज टू देयर क्लाइंट टू होल्ड सिक्योरिटीज इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, आईसीआईसीआई बैंक का सिक्योरिटीज होल्ड करने का ऐप है जहाँ पे आप ट्रेड भी कर सकते हैं। उसके बाद में फंड ट्रांसफर। सर ये क्या है? जो बैंक में हमारे फंड्स रहते हैं, जो हमारे पैसे रहते हैं, वो आप ट्रांसफर करो, चाहे उस बैंक की सेम ब्रांच में करो या दूसरे किसी ब्रांच में करो। फॉर एग्जांपल वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, यानी आईसीआईसीआई मुंबई टू आईसीआईसीआई पुणे, या ब्रांच ऑफ अनदर बैंक जैसे आईसीआईसीआई मुंबई टू एचडीएफसी पुणे।
क्लियर है सर। तो ये फंड ट्रांसफर वाला पॉइंट क्या बोलता, बैंक प्रोवाइड्स फैसिलिटी ऑफ फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, यानी आईसीआईसीआई मुंबई टू आईसीआईसीआई पुणे, और ब्रांच ऑफ अनदर बैंक यानी आईसीआईसीआई मुंबई टू एचडीएफसी पुणे। क्लियर है सर। अब फॉरेक्स ट्रांजैक्शन बोल लो या फॉरेन ट्रांजैक्शन बोल लो, तो बहुत बार क्या होता है सर, हमारे यहाँ के जो लोग हैं एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स हो गए या ऐसे भी लोग हैं जो फॉरेन में ट्रेड करते, वहाँ के कैपिटल मार्केट और में ट्रेड करते, तो सर उनके पास, हमारे पास तो हमारे देश का रुपया है, पर वहाँ रुपया चलता नहीं, वहाँ उनकी करेंसी चलती। तो सर फिर उन करेंसी में ट्रेड करने के लिए क्या होता है सर, बैंक परचेस और सेल करती फॉरेन एक्सचेंज। क्या करती, बैंक परचेस और सेल करती फॉरेन एक्सचेंज ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट फॉर ओवरसीज ट्रांजैक्शन। क्योंकि हमारे पास तो रुपया है सर, वहाँ पे काम करने के लिए या तो हमें डॉलर लगेगा, या आप जहां भी काम करो लंदन वगैरह में करो तो पाउंड लगेगा। क्लियर है सर। अब एक चीज आप ध्यान रखना, बोर्ड में बड़े कंटेंट के ही बड़े नंबर मिलते, क्या कि बोर्ड में बड़े कंटेंट के ही बड़े नंबर मिलते, तो आप ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स एक कॉमन वर्ड्स या कॉमन लाइन बोल के आप चिपका सकते। क्लियर है सर। अब ये सारी चीजें तो हम समझ गए सर। अब इतने सारे पॉइंट को हम याद कैसे रखें, तो इसके लिए मेरे पास मेमोरी ट्रिक है ना। तो हर बार की तरह हमारे मेमोरी ट्रिक के होते 3 पार्ट है, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बिल्डिंग और लास्ट में रिमेंबरिंग। तो आप एकदम रिलैक्स होकर स्टोरी सुनना। तो एक बार क्या हुआ था, जैसे आपको पता है मुझे शेयर मार्केट नहीं समझता, मुझे कैपिटल मार्केट नहीं समझता, रियल एस्टेट मार्केट तो फिर बहुत दूर का हो गया सर। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे पास में पैसे थे, तो मैं मेरे बैंक वाले के पास में गया और उसको बोला कि भाई तू मेरे पैसे मैनेज कर। तो वो टाइमली अपने पोर्टफोलियो वगैरह मैनेज करते थे, पर एक बार क्या हुआ, उन्होंने कुछ ऐसे फंड ट्रांसफर के ट्रांजैक्शन लिए जो मुझे समझ में नहीं आए। तो फिर मैंने उनको कॉल किया और बोला कि सर ये आपने क्या किया, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे को समझाओ। तो सर समझाते समझाते क्या बोले मेरे को, देखो सर हमारी एक्सपर्ट टीम, क्या हमारी एक्सपर्ट टीम टाइम टू टाइम यानी पीरियडिकली आपका पोर्टफोलियो, यानी क्या पीरियडिकली आपका पोर्टफोलियो मैनेज करती, जिसके चलते हमने क्या किया, आपका जो डिमैट अकाउंट था ना उसमें कुछ फंड ट्रांसफर लिया ताकि हम फॉरेक्स ट्रांजैक्शन कर पाए। एक बार वापस देखते सर। तो क्या हुआ, जब मेरे को कुछ ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आए, तो जब मैंने मेरे बैंक वाले एजेंट को कॉल किया तो उसने बोला देखो सर हमारी एक्सपर्ट टीम टाइम टू टाइम यानी पीरियडिकली आपका पोर्टफोलियो मैनेज करती, जिसके चलते आपके डिमैट अकाउंट में हमने कुछ फंड्स ट्रांसफर किए थे ताकि हम फॉरेक्स ट्रांजैक्शन कर पाए। एक बार वापस देखते सर। तो क्या बोला एजेंट ने, हमारी एकदम एक्सपर्ट टीम टाइम टू टाइम यानी पीरियडिकली आपका पोर्टफोलियो मैनेज करती, जिसके चलते आपके डिमैट अकाउंट में हमने कुछ फंड्स ट्रांसफर किए थे ताकि हम फॉरेक्स ट्रांजैक्शन कर पाए। होप सो ये स्टोरी आपको क्लियर हो, अगर ना भी हो तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना, आप ही की स्टोरी है। पर सर हमें नहीं लगता कि हमें सारी चीजें याद है, आओ देखते याद है कि नहीं। तो हमने क्या पढ़ा था कि पीरियोडिक पोर्टफोलियो मैनेज करने के चक्कर में हमारे डीमैट अकाउंट में फंड ट्रांसफर किया ताकि हम फॉरेक्स ट्रांजैक्शन कर पाए। अब आप स्टोरी को एकदम आराम से देखना, हमने क्या किया था पीरियोडिकली, उससे याद रखना पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट, पोर्टफोलियो को मैनेज करने के चलते पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, हमने डीमैट, ये डीमैट से डिमटेरियलाइजेशन याद रखना आप, हमने डीमैट में कुछ फंड ट्रांसफर लिया ताकि हम फॉरेक्स ट्रांजैक्शन कर पाए। चलो एक बार मन से बोल के देखते। तो क्या हुआ सर, पीरियोडिकली पोर्टफोलियो मैनेज करने के चलते हमने हमारे डीमैट में कुछ फंड ट्रांसफर किया ताकि हम फॉरेक्स ट्रांजैक्शन कर पाए। एक बार वापस देखते हैं सर, हमने क्या किया, पीरियोडिकली पोर्टफोलियो को मैनेज करने के चक्कर में हमारे डीमैट में कुछ फंड ट्रांसफर करवाया ताकि हम फॉरेक्स ट्रांजैक्शन कर पाए। होप सो ये स्टोरी आपको क्लियर हो, होप सो आपको स्टोरी याद भी रही हो। हाँ सर याद तो रहेगी, पर अब मैंने मेरे एंड का तो काम कर लिया, आपने आपके एंड पे एक बार टेक्स्ट को बिल्कुल अच्छे से पढ़ के निकालना है। कौन सा वाला टेक्स्ट सर? हाँ, ये वाला टेक्स्ट, क्योंकि जब तक आप एक बार खुद से रीड नहीं दोगे चीज़ों की उतनी क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। और हाँ, सेल्फ प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है, एक बार हाथ के नीचे से चीज़ें जानी चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अंत में मेरा यही मानना है कि हम जो कुछ भी है वो केवल और केवल अपने माता पिता की वजह से है, तो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। और बाकी क्या है जी, आप मेहनत करते रहिए। तो बस इसी के साथ आज के ठहराव को यही ठहराया जाता है और मिलते हैं नए दिन नई शुरुआत के साथ।